Hello everyone, welcome to Banking Short Selection. Friends, I am Shivam Sharma, previously was in IDBI, now selected in Bank of Baroda. In this video, we will do complete daily GK update of 9 July. If you want this PDF, then our WhatsApp group link is in pinned comment of this video. Now let's start. Yota NM1 data center. It is in Maharashtra. So ये Yota NM1 data center जो महाराष्ट्र में है, it is world's second largest and Asia's largest. So just remember Yota NM1 data center Maharashtra. All India Radio planned to broadcast the first ever news magazine program of which language? So it is Sanskrit. So All India Radio ने प्लान किया है कि वो ब्रॉडकास्ट करेंगे न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम संस्कृत लैंग्वेज में. याद रखिएगा संस्कृत. WHO, ये WHO के रिगार्डिंग न्यूज़ है. एक्चुअली न्यूज़ तो USA के रिगार्डिंग थी क्योंकि USA ने लीव किया था WHO को, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है. WHO में 194 कंट्रीज़ हैं एंड ये 1946 में बना था. WHO इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. सो याद रखिए WHO जेनेवा 194 कंट्रीज एंड इन 1946. Which is the first major industrialized country that has announced to phase out coal and nuclear energy? So इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, कौन सा ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है जिसने कोल और न्यूक्लियर एनर्जी को एक तरह से ख़त्म जो करना चाह रहा है, जिसने कह दिया है, ऐसा अनाउंस कर दिया है. तो इट इज़ जर्मनी. सो जर्मनी आई थिंक कोल एनर्जी को तो वो 2022 तक, न्यूक्लियर एनर्जी को 2022 तक ख़त्म कर देगा एंड कोल को आई थिंक 2038 तक वो ख़त्म कर देगा. बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. जस्ट याद रखिए कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी को ख़त्म करना चाह रहा है. नाउ न्यूज़ अबाउट AIIB. AIIB हैज़ गिवन 50 million टू L&T इंफ्रा, दैट इज़ लार्सन एंड टर्बो इंफ्रा. एक्चुअली इंडिया में प्रोजेक्ट्स के लिए AIIB ने 50 मिलियन इसे दिए हैं. एंड AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में, जो मैं नीचे स्टैटिक में डिस्कस भी करूँगा. करूर वैश्या प्लस बजाज अलायंस, इनका बैंक एश्योरेंस टाई अप हुआ है. एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते बैंक एश्योरेंस टाई अप, बट फिर भी एग्ज़ाम में वो आपसे ये पूछ सकता है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई करूर वैश्या ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ या बजाज अलायंस ने कौन सी बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस टाई अप किया था. तभी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा. करूर वैश्या प्लस बजाज अलायंस बैंक एश्योरेंस. Which company partnered with National Skill Development Corporation to enhance the digital skills of youth? So it is Microsoft India. Microsoft India ने पार्टनर किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, जिसको हम NSDC भी कहते हैं, और जिससे वो कुछ नहीं बस अपना डिजिटल स्किल ऑफ यूथ को अच्छा करेगा, इनहेंस करेगा. सो बस याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा गूगल और फेसबुक के साथ. NSDC के साथ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर डिजिटल स्किल ऑफ यूथ. लग्जरी राइड एम्बेसडर, तो लग्जरी राइड का एम्बेसडर बनाया है सुखबीर सिंह को. सुखबीर सिंह एक्चुअली सिंगर है, सो उनको लग्जरी राइड का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. नेम द कंपनी विच हैज़ डेवलप इंडियाज फर्स्ट मशीन. मशीन का नाम है कॉम्पैक्ट SL टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट. सो कॉम्पैक्ट एक्सेल को बनाया है माई लैब जो पैथो डिटेक्ट के जिसने बनाई थी कोरोना के लिए, वो ही माई लैब पुणे है. उसने कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम की एक मशीन बनाई है. इंडिया की फर्स्ट मशीन है जिससे मैनुअल प्रोसेस हो पाएगी मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट की. माई लैब पुणे. ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स, ये एक्चुअली इस ईयर की पहली ग्रांड प्रिक्स हुई है अभी 2020 की, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स F1 रेस जो फार्मूला 1 रेस होती है, ये वेल्टरी बोटास ने जीती है जो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं. ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स वेल्टरी बोटास, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है. वैसे तो ये ईयर में बहुत सारी होती हैं, बट 2020 की ये पहली है. ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स वेल्टरी बोटास. Book titled Mahavir the Soldier Who Never Died. So it is written by A.K. Sri Kumar and Rupa Sri Kumar.
Mahavir, the soldier who never died, written by A.K. Sri Kumar and Rupa Sri Kumar. Ritu Dinoswam, Farmers Day. Actually, Ritu means farmer in Andhra Pradesh, so it was celebrated by Andhra Pradesh on 8 July. So just remember Ritu Dinotswam, that is Farmers Day on 8 July by Andhra Pradesh. Must remember Andhra Pradesh. It is celebrated by Andhra Pradesh. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंध्र और तेलंगाना में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ भी ऋतु को फार्मर ही कहा जाता है, तेलंगाना में भी, सो ध्यान रखिएगा इसका। स्टैटिक फ्रॉम करंट नाउ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, बेंगलुरु में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। वनखर बटरफ्लाई म्यूजियम, इट इज़ इन मेघालय। वनखर बटरफ्लाई म्यूजियम, मेघालय। गैरसैन इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। एक्चुअली देहरादून मेन कैपिटल है, बट गैरसैन को अब समर कैपिटल उत्तराखंड ने बनाया था। और वनखर बटरफ्लाई म्यूजियम मेघालय। AIIB, इट इज़ इन बीजिंग, चाइना। AIIB दैट इज़ एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जिसने अभी ऊपर आपने देखा था 50 मिलियन दिया L&T को लोन के तौर पे। सो AIIB इन बीजिंग, चाइना, एंड जिन लुकिन उसके प्रेसिडेंट हैं। So this was the news for 9 July. Please kindly subscribe to the channel if you like the content. Do revision more and more. Thanks a lot.